हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले वर्ष आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। क्लियर है बात? इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन जिसमें किसी कार्यक्रम के अंतिम परिणामों को मापने का प्रयास किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके इसे जारी रखा जाना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए। कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर है बात? तो मूल्यांकन का अंग्रेजी में अर्थ इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है? इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एक शब्द वलेर से लिया गया है। वलेर है ना। इवैल्यूएशन शब्द लैटिन भाषा के वलेर से लिया गया जिसका अर्थ होता है बलवान या शक्तिशाली। क्लियर है बात? तो मूल्यांकन हम क्यों करते हैं कि हमारा जो कार्य हुआ है कितना सफल हुआ है, कितना शक्तिशाली से हुआ है, मतलब कितना जो है बलवान से हुआ है, मतलब कितना उसमें प्रॉफिट हमें प्राप्त हुआ है, कितना हमें उसने बलवान बनाया, कितना शक्तिशाली बनाया या कितना कमज़ोर बनाया है। क्लियर है बात? प्रॉफिट और लॉस की तुलना जब हम करते हैं तो हम जो है उस क्रिया में एक शब्द प्रयोग करते हैं मूल्यांकन। क्लियर है बात? तो जब कार्यक्रम का अंतिम परिणामों का मापना होता है, जब अंतिम परिणामों की माप करनी होती है कि अब जारी रखेंगे कार्यक्रम को या बंद कर देंगे, तो उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? योगात्मक मूल्यांकन अंतिम परिणामों पर जब हम पहुंचते हैं, अंतिम परिणाम हमारे सामने आते हैं, अब आगे उस कार्यक्रम को बनाए रखना है या बंद कर देना है, इसका जो मूल्यांकन हम करते हैं उस समय जो मूल्यांकन हम करते हैं उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन है कार्य प्रगति पर होने पर मूल्यांकन कहा जाता है। मतलब जब कार्य प्रगति पर हो और तब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं चल रहा मूल्यांकन, जिसको कहते हैं ऑन गोइंग मूल्यांकन। क्लियर है बात? समझिए मेरी बात को? जब हम कार्य चल रहा है और उस समय मूल्यांकन करते हैं तो उसे कहते हैं ऑन गोइंग मूल्यांकन। क्लियर है बात? जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब हम अपनी क्लास में खुद ही अपना मूल्यांकन करते रहते हैं या शिक्षक द्वारा आपका मूल्यांकन बीच बीच में होता रहता है तो उसे ऑन गोइंग मूल्यांकन कहते हैं। और जब आपकी परीक्षा होती है, जैसे इस समय परीक्षा हो रही है और परीक्षा में आपको जो है प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न को आप हल करते हो, अगर अच्छे अंक आ जाते हैं आपके, आप पास हो जाते हो, पासिंग मार्क ले आते हो तो अगली कक्षा में पहुंच जाते हो। अगर पासिंग मार्क नहीं लाते हो तो आपको उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है। क्लियर है बात? तो यह जो लास्ट में मूल्यांकन हुआ इसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। और जब बीच बीच में हम शिक्षक द्वारा आपका मूल्यांकन होता है तो उसे कहते हैं चल रहा मूल्यांकन। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य के पूरा होने के बाद मूल्यांकन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्य के पूरा होने के बाद आपका परिणाम मूल्यांकन होता है। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? आउटकम इवैल्यूएशन होता है। समझ गए? अगला क्या है? मूल्यांकन की डिग्री प्रकृति में अनौपचारिक नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान, मूल्यांकन स्वयं करें, स्वयं जांच मूल्यांकन करें, हर दिन आकस्मिक मूल्यांकन करें, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान डिग्री प्रकृति में अनौपचारिक नहीं है। क्लियर बात? अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के URL का उपयुक्त प्रारूप नहीं है। ईमेल के URL का उपयुक्त प्रारूप कौन सा नहीं है ये बताना है हमको। तो ईमेल के URL का उपयुक्त प्रारूप जो है आपका जो है उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं है www.mail.com, www-mail.com, www@mail.com, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात? अगला क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग गणना करना और निर्णय लेता है? तो आप जानते हो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक ऐसा भाग है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसको हम माइंड भी कहते हैं कंप्यूटर का, वह गणना भी करता है और निर्णय भी लेता है। क्लियर है बात? अंक गणती तर्क इकाई जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है www प्रतिनिधित्व करता है। www का फुल फॉर्म क्या है? आप जान रहे हो, वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? निर्णय लेने के अधिकार को एक संगठित संरचना में बिखेरने की प्रवृत्ति कहलाती है। निर्णय लेने का जो अधिकार होता है उसको एक संगठित संरचना में बिखेरने की प्रवृत्ति विकेंद्रीकरण कहलाती है। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? अगला कह रहा है कि संगठनात्मक संरचना में क्षेत्र की स्थिति को भरना बनाए रखना कहलाता है। मतलब जो एक संगठनात्मक
संरचना है, कोई संगठन बनाया गया है, उसमें जो कुछ क्षेत्र हैं उसकी स्थिति को भरना और बनाए रखना क्या कहलाता है? आपका स्टाफिंग कहलाता है, स्टाफ कहलाता है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन है कि लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया ताकि वे संगठित और समूह लक्ष्यों में योगदान दे सकें, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? आप समझ लीजिए बात को, नेतृत्व कहते हैं। हमने फर्स्ट सेम में ही पढ़ा था कि नेतृत्व क्या है? लोगों को प्रभावित करना। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? नेता वह है जो लोगों को प्रभावित करता है और वह अपने ढंग से लोगों से जब कार्य करवाता है उसे नेतृत्व कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? वह संबंध जिसमें एक वरिष्ठ अपने अधीनस्थ पर सीधे निगरानी रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो जब सीधे कोई वरिष्ठ अपने अधीनस्थ पर निगरानी रखता है तो उसे कहते हैं अधिकार की रेखा। क्लियर है बात? समझ गए? लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं उसको। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कम्युनिकेशन शब्द है जिसको संचार भी कहते हैं। संचार या संप्रेषण या कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। किससे हुई है? कम्युनिस्ट से, जिसका अर्थ क्या होता है? सामान्य। समझ गए मेरी बात को? कम्युनिस्ट से हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? संचार शब्द का कम्युनिस्ट से, संचार शब्द कम्युनिस्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? सामान्य। तभी हमने उस पर चर्चा की है ना जी। है लैटिन भाषा का शब्द है संचार, और जो कि कम्युनिस्ट से लिया गया है, कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सामान्य होता है। बात समझ गए मेरी? अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। हम सीधी सी बात आपसे करें तो एक लाइन में, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट से लिया गया है जिसका सामान्य अर्थ सामान्य होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सामान्य होता है। संचार का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों एवं भावनाओं का अर्थ सहित आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? संचार की प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सो संचार की प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? संचारकर्ता प्रारंभ करता है, जो कम्युनिकेटर कहलाता है। क्लियर है बात? सेंडर जिसको कह सकते हैं हम। हमेशा संचार कौन प्रारंभ करेगा? संचारकर्ता प्रारंभ करता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? गुणात्मक संकेतक से संबंधित है। गुणात्मक संकेतक क्या हो सकता है? संख्यात्मक संख्या होगा, तो नाम मात्र जो होगा वो गुणात्मक संकेतक है। क्लियर है बात? अगला क्या है? आईसीटी का मतलब क्या होता है? आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है बात? इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, सही है ना। कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने में सक्षम है, ये भी सही है। कंप्यूटर मात्रात्मक गुणात्मक, ये भी सही है ना। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने में सक्षम है, मतलब कि नहीं है पूछा गया है तो ये वाला नहीं है। क्लियर है बात? अगला क्या है? एक अच्छे संचारक की विशेषता क्या है? वह अपने उद्देश्य को जानता हो, सही है। वह अपने दर्शकों को जानता हो, यह भी सही। वह अपना संदेश जानता हो, यह भी सही। मतलब उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। अगला क्या है? एक अच्छा संदेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? महत्वपूर्ण होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, समयोजित होना चाहिए, उपयुक्त सभी। क्लियर है बात? अगला क्या है? वह माध्यम जिसके माध्यम से सूचना प्रेषक से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं तक प्रभावित होती है। मतलब एक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंच सकता है? इलाज नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, जवाब नहीं, तो क्या आपका चैनल के द्वारा, कोई चैनल अगर आपके पास है तो एक या एक से अधिक लोगों तक हम कोई सूचना पहुंचा सकते हैं। क्लियर है बात? चैनल का माध्यम ही एक ऐसा चीज़ है जो हम जैसे मैसेज हमको करना है तो हमें मोबाइल का यूज करना पड़ेगा, यह एक हमारे लिए क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? वे स्थानीय नेता और स्थानीय लोग जो प्राप्तकर्ताओं की अपनी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत स्थानीयता कहते हैं। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है, सही है पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत है। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है, ये भी गलत है, फैलने देता है। वायरस कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्रसारण की गति को बेहतर बनाता है, गलत है। वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है, जो कि आप जानते होंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक आता है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस का एक भाग है, वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है। क्लियर है बात? समझ के मेरी बात को? वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक आता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
कंप्यूटर का मस्तिष्क जो बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि हमने क्या बताया था आपको कि कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है, ब्रेन किसे कहते हैं हम? तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर में सब कुछ मैनेज करता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? रैम का मतलब क्या है? अभी हमने देखा था सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम दो भाग होते हैं स्टोरेज के। क्लियर है बात? तो स्टोरेज रैम और रोम, रैम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो क्या होता है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है बात? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां आ जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उसका एक नाम दिया गया है बग्स। क्लियर है बात? बग्स कहते हैं उसको, समझ गए? अगला क्या है? जब किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था या विकास एजेंसी ने मूल्यांकन कार्य किया हो तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बाह्य मूल्यांकन। क्लियर बात? एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, एक होता है बाह्य मूल्यांकन। एक होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। जब कार्यक्रम की शुरुआत में हम कार्यक्रम को शुरू करते वक्त जब मूल्यांकन करते हैं उस कार्यक्रम के तथ्यों का तो उसे कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। जब कार्यक्रम के खत्म होने के बाद कार्यक्रम को खत्म करना है, शुरू रखना है, उसकी जांच करते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। जब कार्यक्रम चल रहा होता है तब मूल्यांकन करते हैं तो उसे कहते हैं चल रहा मूल्यांकन। जब किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं बाह्य मूल्यांकन। जब आंतरिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अंदर के किसी संगठन के अपने ही संगठन के व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन। क्लियर है बात? जैसे अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी आंतरिक व्यक्ति, संस्था या विकास एजेंसी ने मूल्यांकन किया हो तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर है बात? अगला क्या है? मात्रात्मक संकेतक से संबंधित है। जैसे गुणात्मक संकेतक क्या था? नाम मात्र, उसी तरह मात्रात्मक संकेतक क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अगला क्या है? निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की तुलना में परियोजना कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उद्देश्यों की तुलना में परियोजना कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन, निर्धारित लक्ष्य, अपने जो निर्धारित लक्ष्य किए थे या उद्देश्य किए थे उनकी तुलना की आपने, कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किया आपने, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम किसी कार्य का प्रभाव देखते हैं, कार्यक्रम कैसे सफल हुआ, कितना सफल हुआ, उसका आकलन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन को उनके उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु प्रेरित करना। क्लियर बात? कार्यकर्ताओं को उनके उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु प्रेरित करना, ये भी है। कार्यक्रम के गुण और दोषों को जानना, ये भी है। किसी कार्यक्रम खर्चों और उपलब्धियों का पता लगाना, ये भी आपका मूल्यांकन का उद्देश्य। तो क्या है? उपरोक्त सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं आपके। क्लियर बात? अगला क्या है? मूल्यांकन जिसमें एक प्रभावी विस्तार कार्यक्रम के विकास के लिए डेटा एकत्र किया जाता है। क्लियर बात? मूल्यांकन जिसमें एक प्रभावी विस्तार कार्यक्रम के विकास के लिए डेटा एकत्र, मतलब जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ डेटा एकत्रित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर बात? समझ गए मेरी बात को? अभी हमने क्या चर्चा की थी? जब शुरुआत में हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, कार्यक्रम के विकास के लिए डेटा को एकत्रित करते हैं कि कैसे विकसित करना है, तो एकत्रित करते हैं ना डेटा, तो उसे कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। क्लियर बात? अगला क्या है? कृषि विस्तार में सर्वाधिक उपयोगी नेता कौन सा है? तो कृषि विस्तार में सर्वाधिक उपयोगी नेता आपका लोकतांत्रिक नेता कहलाता है। क्लियर बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? अगला कह रहा है कि एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के एक्स प्लस टेंसिस से निकला हुआ है। एक्स प्लस टेंसिस या टेंसियो भी हो सकता है आपका। क्लियर बात? एक्स का मतलब होता है आउट, टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। क्लियर बात? स्ट्रेचिंग मतलब कह सकते हो बाहर फैलाना। आउट मतलब बाहर, स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना। तो हम क्या कहते हैं? लैटिन भाषा से एक्स प्लस टेंसिस से दो शब्दों से मिलकर जो है एक्सटेंशन निकला है। क्लियर बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? विस्तार प्रक्रिया है, मतलब प्रसार प्रक्रिया। विस्तार का मतलब प्रसारी होता है, तो विस्तार प्रक्रिया दो तरफा प्रक्रिया है। क्लियर बात? मतलब इसमें प्रसार कार्यकर्ता होता है और सामने जो है किसान श्रोता होता है। क्लियर बात? उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, फिर उनसे समस्याओं को सुनते हैं, मतलब दो तरफ से चलता है। क्लियर बात? एक तरफ से नहीं चलेगा। विस्तार शिक्षा का मूल दर्शन लोगों को पढ़ाता है क्या सोचे नहीं,
दोनों नहीं, ये भी नहीं। क्या कैसे सोचें, जो मूल दर्शन है प्रसार शिक्षा का, विस्तार शिक्षा का, कैसे सोचे, यह हमको पढ़ाता है। ये किसने बताया? कैल्सियम हरने ने बताया। हरने, क्लियर है बात? हरने 1967 में बताया कि जो प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन है वो कैसे सोचे है। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्वेश्चन क्या है? वे व्यक्ति जो दूसरे लोगों के कार्यों, भावनाओं, संवेगों को प्रभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है उसे हम नेता कहते हैं। क्लियर है बात? अगला क्या है? नेतृत्व है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक प्रक्रिया है। क्लियर है बात? जैसे हम नेता बन गए तो हम जब किसी व्यक्ति से अपने ढंग से काम करवाएंगे तो वो नेतृत्व कहलाएगा। यह एक प्रक्रिया है। क्लियर है बात? अगला क्या है? का सीधा मतलब है जो हो रहा है उस पर नज़र रखना। जो चल रहा है, जो हो रहा है उस पर नज़र रखना क्या कहलाएगा? मॉनिटरिंग कहलाएगा, निगरानी कहलाएगा। क्लियर है बात? क्या कहलाएगा? निगरानी कहलाएगा आपका। समझ गए मेरी बात को? निगरानी का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग का, मॉनिटरिंग शब्द जो है लैटिन भाषा के मॉनिटर से निकला है। क्लियर है बात? मॉनिटरिंग शब्द लैटिन भाषा के शब्द मॉनिटर से निकला है, जिसका अर्थ होता है चेतावनी देना। क्लियर है बात? मतलब कि जब कार्यक्रम चल रहा है उस पर नज़र रखना, उसे कहते हैं मॉनिटरिंग। तो इस समय क्या पूछा गया था यहाँ पर? जो सीधा सा मतलब जो हो रहा है उस पर नज़र रखना, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटरिंग, मतलब निगरानी रखना कहते हैं, निगरानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राधिकार की रेखा निर्णय लेने की जिम्मेदारी, संगठनात्मक संचार जितना स्पष्ट होगा उतना ही अधिक प्रभावी होगा। इसे क्या कहते हैं? ये एक अदिश सिद्धांत है। क्लियर है बात? अदिश सिद्धांत है। समझ गई मेरी बात को? अगला क्या है? अगला कह रहा है कि विस्तार का अंतिम उद्देश्य क्या है? विस्तार का जो अंतिम उद्देश्य उसे वह क्या है? उत्पादकता में वृद्धि, गलत। आय में बढ़ाना, गलत। ग्रामीण विकास, गलत। अपनी पूरी क्षमता को पहचानना जो है विस्तार का अंतिम उद्देश्य। किसानों को उनकी क्षमता को पहचानना या उनकी क्षमता की पहचान करवा देना ही आपका एक्सटेंशन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? विस्तार शिक्षा है। विस्तार शिक्षा एक कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। क्लियर है बात? इनफॉर्मल एजुकेशन है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। क्लियर है बात? अगला है विस्तार कार्य की मूल इकाई है। विस्तार कार्य की मूल इकाई परिवार है। क्लियर है बात? विस्तार कार्य की मूल इकाई, प्रसार कार्य की मूल इकाई परिवार है। अगला क्या है? कृषि विस्तार संबंधित है। किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। क्लियर है बात? अगला क्या है? भारत की सबसे गंभीर समस्या क्या है? गरीबी और बेरोजगारी है। क्लियर है? अगला क्या है? SGSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। क्लियर है बात? 2001 सितंबर 2001 में लॉन्च हुई, जिसका उद्देश्य क्या है? क्या बढ़ावा देता है? यह स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। क्लियर है बात? स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य करती है। क्लियर है बात? अगला क्या है? विस्तार शिक्षा के मूल के आधारभूत तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? तो वह किसान है। जो आधारभूत तत्व है वह कौन है? किसान है। क्लियर है बात? विस्तार शिक्षा का मूल आधारभूत तत्व कौन सा है? किसान है। क्लियर है? अगला क्या है? मार्थिंडम परियोजना किसके द्वारा चलाई गई? तो मार्थिंडम परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा चलाई गई आपकी। क्लियर है बात? 1928 में, है ना। अगला क्या है? विस्तार के लिए होता है, क्या होता है? शैक्षिक परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन, उपयोग सभी। क्लियर है बात? तो डिजायरेबल चेंज इज कॉल्ड एक्सटेंशन। मनुष्य में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन ला देना ही एक्सटेंशन कहलाता है। क्लियर है बात? तो विस्तार वांछित परिवर्तन के लिए होता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? प्रदर्शन की अवधारणा लोकप्रिय बनाया किसने बनाया? तो कौन थे? सीमैन नैप ने। इन्होंने ही डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन दो प्रकार का हमने बताया था, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। जब हम विधियों को करके दिखाते हैं और विधियों की तुलना करते हैं, फिर लास्ट में रिजल्ट की तुलना करते हैं, तो उसे कहते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। जब रिजल्ट की तुलना करते हैं तो उसे कहते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। क्लियर है बात? आखिरी में उत्पादन की केवल तुलना करते हैं तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सीमैन नैप ने किया। क्लियर है बात? अगला क्या है? संचार में निष्ठा जुड़ी है। शोर से गलत, विरूपण से गलत, रुकावट से गलत, प्रभावशीलता से। जब संचार में निष्ठा तभी जुड़ेगी जब प्रभावशीलता होगी उसमें। क्लियर है बात? अगला क्या है? एक विस्तार कार्यक्रम की आधारशिला है। एक विस्तार कार्यक्रम की आधारशिला क्या है? तो आधारशिला फैक्ट है, तथ्य हैं। तथ्य जैसे होंगे उसी प्रकार से हमारा विस्तार कार्यक्रम चलेगा। क्लियर है बात? तथ्य ही एक विस्तार कार्यक्रम की आधारशिला। अगला क्या है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत
किसने की या किसके द्वारा की गई? तो अल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में। क्लियर है बात? 1948 में इटावा के महेवा गांव में इस परियोजना की शुरुआत हुई। क्लियर है बात? अगला क्या है? अगला है अधिक भोजन उगाओ अभियान। क्लियर है बात? अधिक अन्न उपजाओ अभियान, जो कि कब चालू किया गया आपके यहाँ? 1947 में शुरू किया गया। क्लियर है बात? अगला क्या है? प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का शुभारंभ आपके यहाँ कब हुआ? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का शुभारंभ आपके यहाँ 1974 में हुआ। क्लियर है बात? 1974 में आपके यहाँ T&B सिस्टम का शुभारंभ हुआ। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? इसके बाद क्या पूछा गया? लैब टू लैंड प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हम एक बात बता दें आपको, 1974 में इस प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ और इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने ही अपना धन दिया था, वित्त दिया था भारत देश को। क्लियर है बात? अगला क्या? लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया गया। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम आपके यहाँ 1979 में शुरू किया गया। क्लियर है बात? अगला क्या है? एक विस्तार कार्यकर्ता किसानों को उनके जीवन में वांछित परिवर्तन प्राप्त करने में मदद करता है, तो व्यवहार में परिवर्तन करने का मदद करता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? विस्तार शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो जनक कौन है? JP लिगन्स हैं उनके जनक। क्लियर है बात? प्रसार शिक्षा के जनक JP लिगन्स को माना जाता है। क्लियर है बात? भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? भारत में KN सिंह है। क्लियर है बात? डॉक्टर KN सिंह। अगला क्या है? कृषि विस्तार में बुनियादी प्रतिमानों की संख्या कितनी है? तो कृषि विस्तार में बुनियादी प्रतिमानों की संख्या 4 है। क्लियर है? अगला क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ कब हुआ? तो 1974 में पांडुचेरी तमिलनाडु में पहली बार इसकी स्थापना की गई। क्लियर है बात? इस समय 731 या 732 kV के हैं। आपके पास ऑप्शन में 732 आता तो सही मारेंगे, 731 आएगा तो वो भी सही है। एक अभी जल्दी ही में जो है उसका गठन होना है। क्लियर है बात? अगला क्या है? वार्षिक परियोजना की एकल मद जिसमें एकल चयनित समस्या की विधि और समाधान शामिल है, उसे क्या कहते हैं? वार्षिक योजना की एक एकल मद जिसमें एकल चयनित समस्या की विधि एवं समाधान शामिल है, उसे क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं। क्लियर है बात? समझिए मेरी बात को, परियोजना कहते हैं। अगला क्या है? सामुदायिक विकास पर जोर दिया जाता है, सहयोग पर जोर दिया जाता है ना? सामुदायिक विकास सहयोग पर जोर देता है। अगला क्या है? सामुदायिक विकास द्वारा निर्णय लेने पर जोर दिया जाता है, समूह पर जोर दिया जाता है। क्लियर है बात? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1952 को आपके भारत देश में स्टार्ट हुआ। 2 अक्टूबर 1952 को आपके भारत देश में स्टार्ट हुआ। अगला क्या है? विस्तार शैक्षिक प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो विस्तार शैक्षिक प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। क्लियर है बात? इसको याद कैसे रखेंगे? आप जान लीजिए, शूटर, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो ना। शूटर का मतलब, S का मतलब हो गया स्टडी ऑफ सिचुएशन, प्राथमिक चरण हो गया शैक्षिक प्रक्रिया। O का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, T का मतलब टीचिंग हो गया, E का मतलब इवेल्युएशन हो गया, R का मतलब रिकंसिडरेशन हो गया। क्लियर बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? विस्तार शैक्षिक प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? अभी बताया ना, शूटर बताया था। कितने चरण बताए थे? 5 चरण बताए थे। तो शूटर स्टडी ऑफ सिचुएशन, स्थिति का विश्लेषण, पहला चरण है। क्लियर है बात? अगला क्या पूछ रहा है? विस्तार प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो शूटर बताया था आपको। तो शूटर में बताया कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा रिकंसिडरेशन, मतलब पुनः विचार जो है आपका, या फिर से विचार आपका अंतिम चरण कहलाएगा। क्लियर है बात? विस्तार कार्यक्रम में उद्देश्य होना चाहिए। कैसा उद्देश्य होना चाहिए विस्तार कार्यक्रम का? आपका विशिष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उपयुक्त सभी। क्लियर है बात? विशिष्ट, सरल, साफ सभी होना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अभी हमने ऊपर चर्चा भी की थी आपसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया है। क्लियर है बात? अगला क्या है? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का शुभारंभ कब हुआ? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 को किया गया। क्लियर बात? अगला क्या है? पंचायती राज इस नाम से और जाना जाता है। तो पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? नीलोखेड़ी परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो आपके यहाँ SK डे के द्वारा नीलोखेड़ी परियोजना प्रारंभ की गई। क्लियर है बात? आपके यहाँ नीलोखेड़ी परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? 1948 में SK डे द्वारा प्रारंभ की गई। क्लियर है बात? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको सही से पढ़ेंगे। क्लास।